हेलो स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, तो आपके लिए लेकर आए यूनिट चार्ट बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट है श्रीलंका का संविधान और नेपाल का संविधान। इसमें पार्ट 1 है। इसमें श्रीलंका के संविधान को समझाया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल साइंस में जो भी ये टॉपिक है, शुरुआत करते हैं। श्रीलंका का संविधान क्या है? श्रीलंका का संविधान, तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। वीडियो पूरी देखना। वीडियो पूरी देखकर शुरू करते हैं। श्रीलंका का वर्तमान संविधान 7 सितंबर 1998 को लागू हुआ। श्रीलंका का संविधान है 7 सितंबर 1998 को लागू हुआ। लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्य श्रीलंका का मूल कानून माना जाता है। जो समाजवादी और गणराज्य है, श्रीलंका का मेन कानून माना जाता संविधान। इस संविधान ने 1972 में संविधान को प्रतिस्थापित किया और देश के कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित की। श्रीलंका में कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो अध्यक्ष प्रणाली, मतलब राष्ट्रपति है जो वहाँ का शासक, उसके हाथ में पूरी शक्तियाँ होती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, उधर राष्ट्रपति होता है। तो इस संविधान पेन चेंज करते। इस संविधान के अनुसार श्रीलंका एक स्वतंत्र संप्रदाय लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है और शासन 3 अंगों में कार्यपालिका। श्रीलंका का 3 अंग है। कौन कौन से संविधान के? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया है। श्रीलंका का संविधान ऐतिहासिक विकास, मतलब श्रीलंका के संविधान का विकास कैसे हुआ? तो शुरू करते हैं। श्रीलंका के संविधान विकास 4 चरणों में समझा जा सकता है। श्रीलंका का जो संविधान है वो 4 चरणों में क्या हुआ? विकसित हुआ। तो 1947 में 16वीं संविधान। कौन सा? 16वीं संविधान ब्रिटिश शासन के बाद लागू हुआ। किसके बाद हुआ? ब्रिटिश शासन, उसके बाद लागू हुआ। 1972 में प्रथम गणराज्य संविधान बना। देश का नाम सिलोन से बदलकर श्रीलंका गया। देश का नाम है जो सिलोन था पहले, और इसको बदलकर क्या कर दिया गया? श्रीलंका कर दिया गया। 1978 में वर्तमान संविधान कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रणाली पर लागू है। जो वर्तमान में जो संविधान है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, ऐसे राष्ट्रपति होता है। श्रीलंका संविधान की प्रमुख विशेषताएं। श्रीलंका के संविधान की कौन कौन सी विशेषता है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य। कौन सा? लोकतांत्रिक और समाजवादी क्या है? गणराज्य है। क्यों, कैसे है? तो संविधान के अनुसार श्रीलंका एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है, अर्थात पूरी जो शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही शासन किया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का अर्थ है जनता में ही पूरी शक्ति क्या होती है? नीत होती है। दूसरा कौन सा है? विशेषता क्या? कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रणाली। जो वहाँ की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति प्रणाली है, मतलब वहाँ का जो भी प्रमुख शासक है कौन है? राष्ट्रपति। इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रपति राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख होता है। राष्ट्रपति है वो क्या है? राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियाँ होती है। क्या होती है? व्यापक शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और उसका अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है। तीसरा विशेषता क्या है? एक सदनीय संसद। एक सदनीय संसद। तो श्रीलंका में एक सदन वाली संसद है। पूरी शक्ति किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। तो एक सदनीय संसद है। संसद में लगभग 225 सदस्य होते हैं। जो संसद है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 225। चुनाव अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। किससे होता है? प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। चौथा कौन सा? मौलिक अधिकार। चौथा पॉइंट क्या? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो मौलिक अधिकार क्या क्या प्राप्त है वहाँ पर? तो सभी संविधान में नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कई मौलिक अधिकार दिए गए वहाँ के नागरिक हैं, उनको संविधान में कई मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे समानता का अधिकार, सभी को समान भाव से देखना, समानता से सभी को समान आदर मिलना। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म में या किसी में रह सकता। धर्म स्वतंत्रता, वह अपना धर्म किसी परिवर्तित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी धर्म में शादी कर सकता है, सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, जो मनमानी पुलिस गिरफ्तार कर ली से उससे सुरक्षा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। सभा गठन की स्वतंत्रता, सभा लोग समूह में एकत्रित होकर सभा एकत्रित कर सकते हैं और सरकार के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं। यदि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पांचवा कौन सा है? स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान न्यायपालिका स्वतंत्र सुनिश्चित करता है। संविधान है जो न्यायपालिका स्वतंत्र सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, वहाँ पर सभी को न्याय समान रूप से दिया जाता है, समान रूप से न्याय किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर अपील न्यायालय और न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। न्यायपालिका है जो संविधान की रक्षा करती है, वो सभी को समान रूप से न्याय करती है और लोगों को हित में न्याय करती है। धर्म से संबंधित प्रावधान, तो धर्म से संबंधित प्रावधान क्या है वहाँ पर? विशेषता, छठी विशेषता है इसकी, तो संविधान में कहा गया है कि छठी विशेषता कौन सी? संविधान में कहा गया है कि बौद्ध धर्म को विशेष स्थान दिया गया। श्रीलंका में जो है क्या बौद्ध धर्म को क्या गया? विशेष स्थान दिया गया और सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है, सभी धर्मों को समानता दी गई है। लोकपाल, संविधान में यह संस्था जनता की शिकायतों की जांच करती है और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सिफारिश करती है। संविधान का संशोधन प्रक्रिया, आठवीं विशेषता क्या है? यह संविधान में संशोधन के लिए संसद में 2 से 3 बहुमत आवश्यक होता है। कुछ मामलों में राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी जरूरी होता है। प्रांतीय परिषद व्यवस्था, संविधान में की व्यवस्था है कि ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन चलाया जा सके। श्रीलंका के संविधान की आलोचना, श्रीलंका के संविधान की आलोचना श्रीलंका के संविधान की कई विद्वानों ने आलोचना भी की है। कुछ विद्वानों ने क्या किया? आलोचना भी की है कि राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ मिल गई है, उसको अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई है। लोकतांत्रिक संतुलन कभी भी कमज़ोर हो सकता है। जाति और भाषा विवादों के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। वीडियो यहाँ पर समाप्त कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।